नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ईथर। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के समावयवी होते हैं। ईथर में डाईवैलेंट ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका जो संरचना सूत्र है वो ROR या ROAR या AROAR होता है। यानी कि बाइवेलेंट ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो सकते हैं या दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप हो सकते हैं या एक तरफ एल्किल और दूसरी तरफ एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है। या मैं यूँ कहूँ कि ये वाटर के डाई एल्किल डेरिवेटिव होते हैं या एल्कोहल के एल्किल डेरिवेटिव होते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल में से दोनों हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो बनने वाला कंपाउंड है वो ईथर कहलाता है। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो जो ईथर है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है साधारण या सममित ईथर। ऐसे ईथर जिनमें दोनों तरफ समान एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं साधारण या सिमेट्रिक ईथर कहलाते हैं। सेकंड टाइप्स होता है मिश्रित ईथर। ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप असमान होते हैं या दोनों ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं अलग अलग एल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ी हुई रहती है तो ऐसे ईथर को मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक ईथर्स कहते हैं। उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। थर्ड अपन बात करें इनके IUPAC नोमेनक्लेचर की तो IUPAC में इनको सिंपल हाइड्रोकार्बन का एल्कोक्सी डेरिवेटिव माना जाता है और एल्कोक्सी डेरिवेटिव की फॉर्म में इनके नाम लिखते हैं। जैसे डाईमेथिल ईथर को हम मेथोक्सी मेथेन लिखेंगे, एथिल मेथिल ईथर को हम मेथोक्सी एथेन लिखेंगे, डाई एथिल ईथर को एथिल प्रोपिल ईथर को डाई एथोक्सी प्रोपेन लिखेंगे या डाई एथिल ईथर को एथोक्सी एथेन लिखेंगे। मेथिल फेनिल ईथर को मेथोक्सी बेंजीन और डाई फेनिल ईथर को फिनॉक्सी बेंजीन के रूप में लिखते हैं। कुछ जो ईथर हैं इनके जो रूट नाम हैं उनको एरोमेटिक ईथर के केस में IUPAC ने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है और मेथोक्सी बेंजीन को हम एनिसोल भी कहते हैं IUPAC में, एथोक्सी बेंजीन को फेनिटोल, मेटा एनिसिडीन, मेटा पे एनिलिन, मेथोक्सी बेंजीन को मेटा एनिसिडीन कहेंगे और पैरा पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो एनिसोल के तो ये पैरा एनिसिक एसिड कहलाता है। तो कुछ नाम हैं जिनको IUPAC ने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है। सिंथेसिस की हम बात करें, जो सिंथेटिक मेथड होती है तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा एल्कोहलों को जब कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ईथर का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन हम देख सकते हैं नीचे। जब एथिल एल्कोहल के 2 मोल सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किए जाते हैं तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर सेम कंडीशन में टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना होता है। टेम्परेचर जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो डाईएथिल ईथर बनेगा और टेम्परेचर जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा उसी कंडीशन में कंसनट्रेट H2SO4 के साथ तो एथिलीन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखें
तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें प्राथमिक एल्कोहल SN2 क्रियाविधि से, जबकि द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल SN1 क्रियाविधि से क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम SN2 की बात करते हैं। SN2 की मैकेनिज्म में सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है एल्कोहल का, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर दूसरे एल्कोहल के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं और स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्पीड में जाकर ये संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, और फास्ट स्टेप में इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर प्रोटोनेटेड ईथर बनता है, जो H+ आयन को रिमूव करके ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है। सेकंड हम बात करें SN1 क्रियाविधि की। जब 3 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल अपने पास प्रेजेंट होता है तो एल्कोहल का प्रोटोनेशन होकर इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इस कार्बोकेटायन पर दूसरे एल्कोहल के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर अटैक करते हैं और प्रोटोनेटेड ईथर और फाइनली प्रोटॉन का रिमूवल होकर डाई एल्किल ईथर या ईथर का फॉर्मेशन होता है। सेकंड, अगर हम एल्कोहल की जो वाष्प है उसको H2SO4 के साथ नहीं करके एल्यूमिना के साथ गर्म करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब भी ईथर का फॉर्मेशन होता है। सेकंड मेथड है इसकी, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, विलियमसन ईथर संश्लेषण के जिस नाम से जिसको जाना जाता है, और स्पेसिफिक है वो ईथर के सिंथेसिस के लिए। ईथर के संश्लेषण की ये लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी विधि है। इसमें एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। इसमें सम्मित एवं असम्मित दोनों ही प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, जिससे ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब जैसा ईथर हमें बनाना है उसका हम वैसे ही एल्कोक्साइड ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप के इसमें ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड मेथड होती है एल्किल हैलाइड से। जब 2 मोल एल्किल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है या रिएक्ट करवाया जाता है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, और साथ में सिल्वर हैलाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। जो लोअर ईथर होते हैं इनको हायर ईथर में कन्वर्ट किया जा सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवा के हम देख सकते हैं जो मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर की जब अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो उसमें क्लोरीन की जगह पर एल्किल ग्रुप ऐड हो जाता है, और जो ईथर के साथ जुड़ी हुई एल्किल श्रृंखला है उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आती है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के द्वारा। एल्किन की क्रिया उपयुक्त एल्कोहल की उपस्थिति में मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट के साथ कराने के बाद प्राप्त उत्पाद का सोडियम बोरोहाइड रिसेप्टर करने पर भी ईथर बनता है। जो हमारे एल्किन है, एल्किन की जब रिएक्शन एल्कोहल की प्रेजेंस में मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट के साथ करवाते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, जिसका रिडक्शन करवाने पर भी ईथर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में अगर हम एल्कोहल की जगह वाटर मॉलिक्यूल काम लेते हैं तो एल्कोहल बनता है। लास्ट मेथड आ जाती है इसकी डायज़ोमीथेन से। एल्कोहल पर डायज़ोमीथेन की क्रिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड की प्रेजेंस में करवाने पर मेथिल ईथर बनते हैं। रिएक्शन में नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है।